अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन शुरकाअ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खुद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम व मुकर्रम जनाब सदर साहब, हमिया हज़रात, असातिज़ा किराम और फर्जंदान इस्लाम, आज की इस पुररौनक तकरीब के मुनासिब मेरी तकरीर का उन्वान है कि हर साल आज के दिन यानी जनवरी की 26 तारीख को यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है। दरअसल आजाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ, यानी अपने मुल्क में अपने लोगों पर अपना कानून लागू और नाफिज हुआ। अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 29 अगस्त मुखालिफत करता हुआ दस्तूर के ड्राफ्ट पर एक नोट लिखा कि ये दस्तूर बरतानवी दस्तूर का इजरा और तौसीह है, जिससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद हिंद का मकसद पूरा नहीं होता। बहरहाल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसने कानून को नाफिज करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी जश्न जमहूरियत के उन्वान से मनाया जाने लगा और 15 अगस्त 1947 ईस्वी की तरह ये तारीख भी मुल्क का कौमी और यादगार दिन बन गया। मोहतरम सामीन किराम, ये तो 26 जनवरी की बात हुई। अब आइए ये समझे कि इस रोज जमहूरियत और 26 जनवरी के नाम पर जश्न क्यों मनाते हैं। तो जान लीजिए कि बहार और जश्न का ये दिन एक दो उंगली घटाकर नहीं मिला, एक दो साल एहतिजाज करके नहीं मिला, बल्कि 346 साल तक मुसलसल खाको खून आलूद जिद्दोजहद और बेशुमार जानों की कुर्बानियों के बाद मिला है। उस दौरान की एक तवील दास्तान लिखी गई जिसका अर्तबा हिंदुस्तानियों के खून से लथपथ है। और याद रखें कि जज्बाए आजादी में सरशार और सर पर कफन बांधकर अपने अजीज और अपनी तहजीब की बका के लिए बेखुदा आतिश फरंगी में कूदने वालों में मुसलमान सफ़े अव्वल में थी। जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी अलग कर दे तो हिंदुस्तान कभी आजाद न होगा और आजादी हिंद के साथ इंसाफ न होगा। सामाईन किराम, 1857 ईस्वी की बगावत जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया, नाकाम होने के बाद अंग्रेजों ने जुल्म सितम की जो बिजलियां गिराई हैं, अलमान व राफीन, चूंकि मुसलमान अवाम और अल्लाह सफ़े अव्वल में थे, इसलिए बदला भी उनसे खूब लिया गया। मौलवियत बगावत के अम्माना करार दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया कि लंबी दाढ़ी और लंबे कुर्ते वाले जहां भी मिले तख्तादार पर चढ़ा दिए जाएं। कत्ल फांसी का यह सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ता तक चलता रहा। एक हिंदू मौलवी के बकौल एक अंदाजे के मुताबिक 1857 ईस्वी में 5 लाख मुसलमानों को फांसियां दे दी गई। एट टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को तख्तादार पर लटकाया गया। अभी तक गांधी जी या कांग्रेस का वजूद नहीं, क्योंकि गांधी जी तो 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे। मुख्तसर ये कि वतन अजीज को आजाद कराने में जबरदस्त कुर्बानियां पेश की गई और जुल्म और बर्बरियत की जो तवील दास्तान लिखी गई कि उसका हर सफा हिंदुस्तानियों के खून से लथपथ है। जज्बाए आजादी में सरशार और सर पर कफन बांधकर अपने अजीज और अपनी तहजीब की बका के लिए बेखुदा आतिश फरंगी में कूदने वालों में मुसलमान सफ़े अव्वल में थे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज बदकिस्मती से इस मुल्क का बागडोर ऐसे हाथों में है जिनका जंग में कोई रोल नहीं, जिनका जंग आजादी में कोई रोल नहीं।
नफरत भरे माहौल को अपना भाईचारे से बदलने की बात की जाती, मुसावायाना आईनी हुकूक को यकीनी बनाया जाता, मुल्क दुश्मनाना फिर को पाबंदे सलाजी किया जाता। काश गंगा जमनी